जय हिंद साथियों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिक कंपटीशन बाय सागर में। साथियों, आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 3 यानी हम साइंस के तीसरा ये सेट है, ठीक है, जिसमें हम लगभग 17 या 18 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको मालूम ये सीरीज किस लिए चलाई जा रही है? इस सीरीज आपकी रेलवे एनटीपीसी के थ्रू जो वैकेंसी आई हैं उनके या आने वाली उनके लिए सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 या 18 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये सुपर फास्ट सीरीज रहने वाली है, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियोज हो चुकी हैं, वह आप प्ले लिस्ट में जाइए और उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। ये बहुत कम समय की वीडियो रहने वाली है, बस ये सुपर फास्ट सीरीज है। इसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे आंसर बताया जाता है और आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है और उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के पार आवेश के प्रवाह के कारण धारा और विस्थापन धारा का योगफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 0 होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका इंग्लिश में भी दे रखा है, ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो क्वेश्चन, उसको पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पहले हिंदी में इसको देख लेते हैं। क्या कहता है? 10-10 ओम के 5 प्रतिरोध चित्र में दिखाए गए अनुसार जोड़े गए हैं, ठीक है। ये जोड़े गए हैं, कोई समांतर क्रम में है, कोई श्रेणी क्रम में है। तो ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में है जो श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिएगा और जो समांतर क्रम में है वो समांतर क्रम में जोड़ लीजिएगा और उसके बाद जो आंसर आए वह आपका क्या हो जाएगा? टोटल तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 का, वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 10 ओम होगा, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में है क्वेश्चन और ये हिंदी में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किस पर निर्भर करता है? दोनों इसके वास्तविक आकार तथा आपसे इसकी दूरी, आपस में इसकी दूरी, ठीक है, यानी दोनों इसके वास्तविक आकार तथा इसकी दूरी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये प्रतिरोध से है, कह रहा है किसी प्रतिरोध तार को खींचकर लंबाई में दुगना कर दिया जाए। तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है, वह आपको मालूम होगा तभी आप कर पाओगे। उसके प्रारंभिक तथा अंतिम प्रतिरोधों में अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 4 का, वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1:4, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से करके जाइए, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदुतक और श्लेषोतक, इंग्लिश में देख लीजिए क्या बोलते हैं। उसके बाद ऊतकों के प्रकार हैं। तो ये ऊतक कैसे, आपने ऊतक पढ़े होंगे तो इंग्लिश में आप इनको पढ़िएगा। पेरेन्काइमा करके लिखा है और कोलेनसाइमा लिखा है, ये सब आप पढ़ के लीजिए और इसमें देखिए क्या है इसका आंसर। जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है वो इसका 5 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये कैसे हैं? सरल स्थायी ऊतक हैं, ठीक है। कैसे हैं? सरल स्थायी ऊतक हैं। जो पौधे का लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है? इसके कारण होता है, पेरेन्काइमा के कारण, ठीक है। अगला देखिए 6 क्वेश्चन कह रहा है क्यूरी ताप का संबंध है इससे, किससे है क्यूरी ताप का संबंध? तो आपको मालूम इसका जो राइट ऑप्शन है वो 6 का क्या जाने वाला है? बी है, ठीक है, चुंबकीयता से है क्यूरी का ताप का संबंध, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए। ये सभी क्वेश्चन कैसे हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्वनि का भी आपको याद रखना है, इसका भी ध्यान रखना है, सक्रियता और लेंस का भी याद रखना है, ठीक है। ये सभी याद रखना है तभी आप क्या कर पाओगे? इसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो आपने भविष्य का ईंधन तो पढ़ा होगा, किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। तो भविष्य की धातु भी कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 7 का, वो कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, टाइटेनियम को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। और इनके बारे में, सबके बारे में आपको पढ़ना होगा। लोहा,
तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ना है। और भविष्य की जो धातु किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, टाइटेनियम को। चलिए अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द मेसोफाइट में निहित है, यानी जो मेसोफाइट होता है उसमें क्या निहित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो उसका क्या हो जाएगा, 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे हैं। ठीक है, यानी कौन सी मृदा होती है, जल स्थितियों में, तो मेसोफाइट कहते हैं उन्हें। अगला देखिए कह रहा है नवा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, यानी अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है, तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो ए जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, जीनिया। जीनिया है जो क्या है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, यानी खिला हुआ पुष्प है प्रथम। ठीक है, अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है, यानी भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है। तो वे कौन सा है इसका राइट ऑप्शन, 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नांग। ओके, चलिए 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻7 मीटर से कम हो तो कहलाता है। तो एक कौन सा पार्टिकल कहलाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नैनो पार्टिकल कहलाएगा, क्योंकि 10⁻9 से का है, मीटर से इससे कम है। ठीक है, अगला देखिए 12 देखिए 12 क्वेश्चन, बान सम्मेलन किससे संबंधित है। तो बान सम्मेलन आपने पढ़ा होगा, ये किससे रिलेटेड है, तो बी राइट ऑप्शन है इसका, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो किसके लिए है आपको मालूम है, 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए होता है। ठीक है, अगला देखिए 14, फिक्सल क्या है। तो फिक्सल क्या है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, फिक्सल क्या है, तो फिक्सल आप बताइए क्या है। तो इसका 14 का बिल्कुल ठीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग है। ठीक है, फिक्सल। आगे देखिए 15, कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देशन संचित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, अगला देखिए 16 का जो राइट है, बौने ग्रह प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं। तो बौने ग्रह प्लूटो आपको मालूम है इसके कितने चंद्रमा हैं, चंद्रमा मतलब समझ रहे, उपग्रह कितने हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 16 का वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसके 5 उपग्रह हैं। ठीक है, अगला देखिए 17, ये हमारा कैसा है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बीजो उत्पादन पौधे, यानी जो बीजो उत्पादन पौधे हैं जगत से संबंधित है, किस जगत से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 17 का वो कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्मेटोफाइटा से रिलेटेड है बीजो उत्पादक पौधे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से कैसे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। ये आपकी तीसरी वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो उनको पहले देख लो जाके। ठीक है, पहले उन्हें देख लो जाके, उसके बाद इस वीडियो को देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।